संपत्ति मिली है, दान का फल है। संपत्ति मिली है, एक कार्य है, कारण दान है। दरिद्री हुए हो, एक कार्य है, कारण मंदिर का निर्माण है, कारण गरीबों के धन का हरण है, कारण दूसरे के दान में विघ्न है, कारण नगर में मुनि संघ पधारा था, जिनेंद्र चौका लगा रहा था, तुम्हारा मन कह रहा था मेरे बच्चों को इतना सुंदर खाना नहीं मिलता जितना ये कुछ भी नहीं करते, इतना सुंदर आहार दिया जा रहा है। हे मित्र, आप सोच रहे थे एक के जलने पर कितना काम होता है। पप्पू, एक के जलने पर कितना काम होता है। मित्र, एक के जलने पर कितना काम होता है। मेरी तरफ देखो, मैं क्या बोल रहा हूं। एक के जलने पर कितना कार होता है उसे मालूम ही नहीं है। लाइट जल रही है, किसी के यहाँ कूलर चल रहा है, कोई पंखा चला रहा है, कोई हीटर चला रहा है, कोई मित्र एसी चला रहा है, कोई मशीनें चला रहा है। लाइट को पता ही नहीं है मैं तो जल रही हूं, काम कितने हो रहे हैं। सत्य है, लाइट जल रही है, विद्युत है, कार रो रहे हैं, प्लस एक पुरुष कसाई में झुलस रहा है, राग रूप में, द्वेष रूप में। काम अनेक हो रहा है। कसाई यहां चल रही है, नरक आयु का बंद हो रहा है, नरक गति का बंद हो रहा है। कसाई यहां चल रही है, और एक जीव परमात्मा की भक्ति कर रहा है, भक्ति का आनंद लेता है, भक्ति का आनंद लेता है, मुक्ति का मार्ग खुल रहा है। प्रत्येक क्रिया आनंद के लिए होती है। वो आनंद अज्ञानी का आनंद दुख का कारण बनता है, और ज्ञानी का आनंद भी सुख का कारण बनता है। अज्ञानी का आनंद दुख का कारण बनता है, और ज्ञानी का आनंद सुख का कारण बनता है। चलो चलो चलो, एक का चलना कर्म निर्जा का कारण है, और एक का चलना कर्म बंध का कारण। मित्र कह रहा है पलाश चलो चलो, बोले कहां? मंत्रालय की ओर चलेगा। संपत्ति का नाश, यश का नाश, चारित्र का नाश, दुर्गति नियत। कारण देखो, कार्य होगा। चलो मोटे पप्पू चलो, बोले कहां? जिनालय चलो, भैरूगढ़ चलो, जयसिंहपुर चलो। लक्ष्मी नगर चलो, मंदिर चलो। ज्ञानी नयापुरा चलो, फ्रीगंज चलो। बोले कहां? बोले जिनालय चलो। चलो, चल दिया। किस ओर? मंदिर की ओर। गमन दोनों कर रहे थे, दोनों को आनंद आ रहा था, पर एक का आनंद
पाप का कारण था, दुर्गति का कारण था, और एक का आनंद पुण्य का कारण था, सुगति का कारण था। कारणकार मीमांसा। माताओं, आपका होना एक कार्य है कि कारण है? आपका होना एक कार्य के कारण है। दीपक सेठ, जितनी माताएं बैठी हैं, एक कार्य है। आप भी कार्य। बुरा तो नहीं लगेगा ना? एक कार्य है। किसका? मायाचारी का। एक कार्य है किसका? मायाचारी का। लेकिन ये पर्याय कारण बन सकती है स्वर्ग का। ये पर्याय कारण बन सकती है स्वर्ग का। ये पर्याय कारण बन सकती है मोक्ष जाने का। लेकिन वर्तमान की पर्याय कार्य है किसका? स्त्री पर्याय मायाचारी का। अहो पुरुषों, कोई दरिद्री है, हीन है, दीन है, उससे कहो धनपतियों को देख करके ईर्ष्या करना भूल जाइए, आप कारण कारण समझिए। जब हम दान देते थे तब तुम दान का हरण करते थे, उसका फल तुम दरिद्रता भोग रहे हो। एक जीव पंडित है, एक अज्ञानी है, एक विद्वता को प्राप्त लोक में पूजता को हासिल कर रहा है, और एक जीव दुखी होकर भटक रहा है। मित्र, मत रो। ज्ञानियों को देख करके ईर्ष्या मत करो। आपने पूर्व में आगमों को ईर्ष्या बस ग्रंथों को जलाया था, ग्रंथों को फेंक दिया था, मंदिरों से अलमारियों से हटवा दिया था। वो ईर्ष्या का परिणाम है। निर्गंतों की निंदा की थी, अरहंतों की अवहेलना की थी, उसका परिणाम तुम्हारी बुद्धि दुर्बुद्धि है। अब तुम रो मत। कार्य किया था पूर्व में, आज के लिए वो कारण बन के आया है। एक कारण कार मीमांसा में परमात्मा को दूर कर दिया है। कारण कार मीमांसा में भगवान को दूर करके रखा हुआ है। बोले मतलब आप ऐसा करते, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। वो बीतरागी परमात्मा है, तुम्हारे घर का धोबी नहीं है कि तुम्हारे कपड़े धोता रहे। हे मित्र, वो तुमको सुख भी नहीं देता, दुख भी नहीं देता, वो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। भगवान दुख देने नहीं आता है, भगवान सुख देने नहीं आता है, भगवान जगत के सुख दुख को जानता है। कारणकार मीमांसा। वर्तमान का कार्य भविष्य के लिए कारण बनता है। भूत का कार्य वर्तमान का कारण है। कितनी स्वतंत्रता से आपको तत्व परोस दिया, कितनी स्वतंत्रता की व्याख्या कर दी, किसी से जोड़ के नहीं रखा। दीपक, कर्म से भी जोड़ के नहीं रखा। महात्मा श्वेत सागर जी, कारण कार मीमांसा ने आपको कर्म से भी जोड़ के नहीं रखा। कारण कार मीमांसा ने आपको जगत से जोड़ के नहीं रखा। कारण कार मीमांसा ने आपको परमात्मा से भी जोड़ के नहीं रखा। कारण कार मीमांसा करी, तुम स्वतंत्र हो। जैसा तुम्हारा कार्य बनेगा वैसा कारण बनेगा, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। नहीं रोना आज से कि परमात्मा ने मुझे दुखी किया है। नहीं मुस्कुराना आज से, परमात्मा ने मुझे सुखी किया है। इससे तुम परमात्मा के राग में राग द्वेष खड़ा कर दोगे। भगवान से राग द्वेष खड़ा हो जाएगा, अपने आप से मिलिए। अनिल गंगवाल
क्रोधी का चेहरा कैसा होता है? क्रोधी का चेहरा कैसा होता है? यदि गोरा है तो बंदर जैसा लाल हो जाएगा, वो काला है तो तवे जैसा काला हो जाएगा। सही नहीं है? मैं गलत बोलती कब हूं? लोगों को गलत लगे वो उनकी अज्ञानता है। यदि काला आदमी गुस्सा करता, क्रोध करता, तो उसका चेहरा देखो कैसा हो जाएगा? जैसे जिस तवे पर रोटी सेकते ना, ऐसा काला हो जाएगा। और गोरा आदमी गुस्सा करता तो उसका चेहरा लाल, कैसा? बंदर जैसा हो जाएगा। ओहो हो, ये चेहरा किसने बिगाड़ा? भगवान राम ने, कृष्ण ने, ऋषभ देव ने, आदिनाथ स्वामी ने, महावीर स्वामी ने, पारसनाथ ने, किसने तुम्हारा चेहरा बिगाड़ा? बोलो बोलो अनिल बोलो। हैं? ओ ज्ञानी, जो आज यहां कह रहे ना, बिबले समझाओ भाई को, वो घर में कहना सीखो कि बेटे ने कुछ बिगाड़ दिया, बोले तूने मेरे भाव खराब करा दिए। बेटे ने भाव खराब नहीं किए, भाव तुमने खराब किए। प्रतिक्षण कैमरा लेके चला करो, स्वयं के फोटो खींचते जाओ और स्वयं छांटोगे, ये हटाओ ये हटाओ। बोले क्यों? व्यक्ति का चेहरा प्रतिक्षण बदलता कि नहीं बदलता है? किसके बल पर? एक तो पर्याय का प्रबंध चल रहा है, वो अलग बदल रहा है, और एक जब मुस्कुराते हो अलग चेहरा दिखता है, गुस्सा में होते हो अलग चेहरा होता है, भक्ति में होते हो अलग चेहरा होता है, आशा में होते हो अलग चेहरा होता है, वासना में होते तो अलग चेहरा होता है, और साधना में होते तो अलग चेहरा होता है। जैसा चेहरा बनता है वैसे ही कर्म का बंध भी बनता है। बंद नहीं देखा, चेहरा तो देखा। अनिल चेहरा किसने बनाया? अनिल चेहरा किसने बिगाड़ा? भैया भैया, सुबह से अंदर कमरे में रहते हो और बाहर मित्र आ जाए तो बाहर अंदर से आवाज लगाती हो, थोड़ा रुको मैं तैयार होके आता। मतलब आप अपना चेहरा, कीचड़ लगा हुआ है, गंदगी छपी हुई है, तुम मित्र को नहीं दिखाना चाहते हो, और बड़े बाजार में सभा के बीच में गुस्सा करके चेहरा बिगाड़ रहे हो। ये कौन सी ईमानदारी है, वो कौन सी बुद्धिमानी है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? जिनके चेहरे बिगड़े होते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। पलाश खड़े होना जरा। यदि तुम्हारा फोटो अनिल ने खींच दिया अथवा वो कैमरे वाले ने खींच दिया, 50-100 खींच दिए, और एक पत्रिका में छपने वाले थे, तुम कौन सा फोटो देखो? है? क्या क्या बोल रहा भाई? अच्छा फोटो, फोटो तेरे ही थे ना? सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे भैया? फोटो तो मित्र आपका ही था ना, उसमें छांट के तुम अलग से क्यों देना चाह रहे हो? अब पत्रिका में छपाने के पहले वो सारे फोटो को बिछा के बैठ जाना और ध्यान में लीन हो जाना। जब ये फोटो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जब ये खिंच रहा होगा, तब मैं कैसा हूंगा? स्वयं की तस्वीरें आपको अच्छी नहीं लग रही मित्र, अब सोचिए, जब आपका स्वयं करे ये हटाओ ये हटाओ, जब खिंचना होगा तो फोटो ने
कैमरे ने तुम्हारा चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया कि तुम चेहरा ऐसा बिगाड़े थे। समझ में आ रहा ना सबको मैं क्या पूछ रहा हूं? इस भाई का चेहरा कैमरे वाले ने बिगाड़ दिया। अब ये कहे मेरा गोरा फोटो खींचो, वो कहां से खींचते? अच्छा प्लास गोरा फोटो खींच बना भी दिया उसने और तुमको सुंदर भी लगेगा, पर हृदय क्या बोलेगा? मेरा चेहरा तो सांवला है, इसने गोरा जरूर बना दिया है, गोरा है, सुंदर है, पर सत्य नहीं। बराबर जैसे काले लोग आते हैं नाटक में, वो पता नहीं कहां कहां की मिट्टी पोत के आते हैं, देखा आपने? ओ बड़े बड़े नेता भी मंचों पे सज के जाते ब्यूटी पार्लर में जा करके। तुम कितनी फोटो खिंचाने से अच्छे सुंदर जाओ, लेकिन अपना चेहरा तुम्हें पता है हमारा चेहरा कैसा है? बोल पलाश। हर व्यक्ति को अपना चेहरे का ज्ञान है, मेरा चेहरा कैसा है। ऐसी जगत में तुम कितनी सज के आ जाओ बढ़ रही, लेकिन जगत को मालूम है कि मेरा हृदय का चेहरा कैसा है। मित्र कौन सा फोटो दोगे पत्रिका में जो सुंदर होगा? जो पत्रिका में छपाने के लिए बेटा तुम ही अपना फोटो छांट रहे हो, तो फिर भगवान बनने वाले के चेहरे अपने आप छट जाते हैं। जिनके परिणाम विशुद्ध होंगे, जिनके परिणाम पवित्र होंगे, वे सिद्ध शिला पर छपेंगे, और जिनके परिणाम कलुषित होंगे वे नीचे डाल दिए जाते हैं। मतलब नीचे डाल दिए जाते। कहाँ गया फोटो? नीचे डाल दिया, नरक की ओर चला गया। ज्ञानियों अब करो प्रश्न, तुम्हारा फोटो खराब किसने किया? आपकी तस्वीर खराब किसने की? प्लस फोटो खराब किसने की? कैमरे वाले ने? नहीं। यदि कैमरे दिख जाए ना तो भाई कितनी गुस्सा है, शांत बैठ जाए करो, नहीं तो तुम्हारा तस्वीर फोटो खराब हो जाएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? हिंदू परिषद अध्यक्ष कासलीवाल जी सुन रहे क्या? कैमरे वाले दिख जाए तुरंत ही पैर बदल जाता है, हाथ बदल जाता है, मित्र भाव बदल जाता है, कहीं फोटो खराब हो जाएगा। ऐसे भगवान के केवल ज्ञान का कैमरा 24 घंटे चलता है, संभल के बैठो फोटो खराब चला जाएगा। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि हे ज्ञान जीव, जिसके कैमरे में फोटो सुंदर निकलते हैं, ऐसा क्या कितने सुंदर कैमरा होगा, पर गुस्सा करने वाले का फोटो तो वैसा ही आएगा जैसा कर रहा है। बराबर मुस्कुराने वाले का तस्वीर वैसे जैसे मुस्कुरा रहा है। इसी प्रकार से शुभ अशुभ शुद्ध ये त्रिविध परिणामों की दशा है। जैसा परिणाम करेगा जीव वैसा कर्म का बंध होगा। अब तुम कितनी कोशिश कर लो कि ठीक हो जाए, वो तो फोटो खराब हो गया, बैठ जा। फोटो किसने बिगाड़ा? चेहरा किसने बिगाड़ा? सबने बिगाड़ा। कारण कार मीमांसा। यदि आप चेहरे को खराब ना करते तो तस्वीर खराब ना आती। हे मित्र, आप परिणाम खराब ना करते तो नाना रूप की खोटी पर्याय ना मिलती, परिणाम स्वच्छ रखते तो आप जिनकी पूजा कर रहे हो, जिनकी आराधना कर रहे हो, वो परमात्मा का चेहरा तुमको भी मिलता। इसलिए न पूजा तो बीतरा के, हे बीतरा के जिनेश्वर, आपकी पूजा करने वाले पर आप नाराज नहीं होते हो, और निंदा करने वाले पर आप प्रसन्न नहीं होते हो। इच्छित वस्तु मिलने पर व्यक्ति प्रसन्न होता है, अनिच्छित वस्तु मिलने पर व्यक्ति नाराज होता है, और जिसने वस्तु का ही प्रत्याख्यान कर दिया हो
उसे प्रसन्न नारायण की आवश्यकता ही नहीं। खुशी भी चार्त मुनि कर्म के आश्रय कारण है और नाराज होना भी चार्त मुनि कर्म के आश्रय का कारण है। अगले श्लोक में कह रहे हैं समंतबद्ध स्वामी बाष्पु स्वामी का स्मरण करते हुए कि प्रभु संसार विचित्र है। सबसे पहले दीपक व्यक्ति कटाई करता तो पुण्य कर्म की करता है। माना कि दीपक को बड़नगर से उज्जैन आना था, गाड़ी का समय हो गया, कंघी करना नहीं छोड़ेगा, चेहरे पर तेल लगाना नहीं छोड़ेगा, संडास से में शौचालय जाना नहीं छोड़ेगा, नाश्ता करना नहीं छोड़ेगा, पर क्या बोलेगा, मंदिर नहीं जा रहे हैं, समय हो रहा है। क्या किया आपने? सही नहीं कह रहा हूं? मतलब मंदिर नहीं जा रहे हैं कि आज मुझे बाहर जाना, उज्जैन जाना, इसलिए मैं जल्दी निकलना है। मित्र, आपने इस मल को सजाने में समय नष्ट किया, चेहरे को सजाने में समय नष्ट किया, सोच में जाकर इसमें नष्ट किया, उसको कोई इसमें नहीं डाला, लेकिन जिससे तुम्हें सुंदर चेहरा मिला है, प्रभु की भक्ति को तुमने छोड़ डाला। क्या किया? मलिन काम करने के लिए समय काटना चाहिए, मलिन कार्य करने के लिए समय हटाना चाहिए है, लेकिन पवित्र कार्य करने का समय नहीं हटाना चाहिए। खोटे काम करने का एक भी समय कम नहीं किया, पूरे काम करके आया। भगवान की भक्ति में और कहीं दीपक ज्यादा ज्ञानी हो गया, फिर विमलेशन की धारा बदल गई, इतनी अधिक ज्ञानी हो गए। मेरा अहिंसा धर्म है, यदि चावल चढ़ाऊंगा तो हिंसा हो जाएगी, अभिषेक करूंगा तो हिंसा हो जाएगी। सुनते जाना एक ही शब्द। भगवान की पूजा में हिंसा दिख गई, अपने खाने के चूल्हे जलाने की हिंसा नहीं दिख रही उसको। प्रभु को चावल चढ़ाने में हिंसा देख रहा है, स्वयं खीर बना के खा रहा है, उसमें हिंसा नहीं देख रहा जी। फिर चिंतन प्रारंभ हो गया, कुएं से जल निकालूंगा, कुएं से जल निकालूंगा तो आरंभ होगा तो हिंसा हो जाएगी। हम क्यों भगवान के सिर पर पानी ढालूं? वह हिंसा दिख रही है, लेकिन कितने बाल्टी पानी तुमने स्नान में लगा दिया, कितने बाल्टी पानी तुमने मित्र, कितने बाल्टी में तुमने कपड़े धोने में लगा दिया, उस हिंसा को नहीं देखता जीव। प्रभु के अभिषेक में हिंसा दिख रही है, अज्ञानी बोध होना चाहिए। कैसा कर रहा गोदा? बोले मंदिर जाऊंगा ना तो व्यापार का समय चला जाएगा, इसलिए मंदिर नहीं जाना है। और संडास में बेचारा पेट ठोक रहा है, 1 घंटे से बैठा है। 5 मिनट मंदिर में चले जाते तो परिणामों की विशुद्धि होती कि नहीं होती? हे मित्र, अपने हृदय से बोलो, जिन वाणी को समझो विवेक पूर्वक। ऐसा शास्त्र मत पढ़ बैठना जिससे मेरी आत्मा का अहित हो जाए। अभिषेक बंद करा दिया, पूजन बंद कर दिया, तीर्थ बंदना बंद कर दिए। ओहो, सिनेमा हॉल जाने के लिए तूने त्याग नहीं किया। सुब्रत आगे एक सज्जन आए भिलाई में मेरे पास, उस शाम को मंदिर जाते थे पर उनका घर 4 किलोमीटर दूर था। बोले गुरुजी 4 किलोमीटर गाड़ी चला के आना पड़ता है तो हिंसा होती, मैं इसलिए मंदिर जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। मैंने धीरे से पता किया इसको और कौन सा शौक है। बोले भिलाई से रायपुर सिनेमा देखने जाता है। मैंने कहा मित्र तू ये तो बता, आप भिलाई से रायपुर सिनेमा देखने जाते हो
उसमें हिंसा नहीं दिखती तुमको। वहां तो पता नहीं कैसे के चित्र देख करके चारित्र भ्रष्ट करते हो। या 3 लोक के नाथ की मुद्रा देखोगे, परिणाम पवित्र होंगे। मेरे मित्र भगवान का चरण तो भगवान बनने के भाव होंगे। इसलिए आप ग्रस्त हो, विवेक पूर्वक चलो। सिनेमा की गाड़ी चलाना बंद कर दो, मंदिर को जाने की गाड़ी बंद मत करो। ज्यादा दया तुमको दिखती है, पैदल जाओ, नंगे पैर जाओ, लेकिन मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। क्या मालूम किस समय के परिणाम तुम्हारे इतने पवित्र हो जाए, भगवान को देखते देखते तुम ही भगवान बन जाओ। भगवान को देखते देखते हम ही भगवान बन जाए, परम सत्य। पैंतालीस दिन का बच्चा होता है, जैन दर्शन में सबसे पहले उसको मंदिर ले आया जाता है। बेटा भगवान को देख लो, कितने ही बिगड़ जाओ, कितने ही बिगड़ जाओ, तुम्हारी स्मृति प्रमाण में आ जाए कि मैं जैन कुल में जन्मा हूं। उस कुल में जन्मा हूं जहां पर मद्रालय वैश्यालय के दर्शन नहीं कराए जाते, जहां पर श्री जिनालय के दर्शन कराए जाते। माताओं, नवजात शिशु का जो 45 दिन बाद जो दर्शन होता है, इस क्रिया को बंद नहीं कर देना, इस क्रिया को बंद नहीं कर देना, इस क्रिया को बंद नहीं। आज तुम बच्चे को मंदिर लेके जाओगे, जब तुम वृद्ध हो जाओगे, बच्चा तुमको मंदिर लेके आएगा। बच्चे को खिलाते समय उसके कान में मात्र बाहर की बातें मत गुनगुनाओ। तुम बालक को खिलाते खिलाते, उसे खेलते खेलते भी कान में महामंत्र नमोकार सुना। यदि आपने मां शिशु को नमोकार याद करा दिया, तो तुम्हारी मृत्यु के काल में वही सीखा नमोकार तुम्हारी समाधि के काम में आएगा। क्या उज्जैन के लोग महिपाल बैंक में पैसा जमा करते क्या? करते? अच्छा, क्यों करते हैं? अरे मित्र, बैंक भी तो एक मकान ही तो है, वहां रहने रखने वाले आदमी तो है। जब बैंक में तुम जमा करते, भविष्य में काम में आएगा। तो नवजात बच्चे को अपनी बैंक बना लीजिए, इसको नमोकार पढ़ा दीजिए, भक्तामर पढ़ा दीजिए। हे मित्र, इस बैंक में रख दोगे तो भविष्य में जब तुम्हारी मृत्यु का समय आएगा, वही उसके मुख से निकला नमोकार तुम्हारी समाधि कराएगा। अपने बच्चे को बैंक बना लीजिए। हमने तो इतनी बड़ी बैंक तैयार कर ली, देखा इधर से उधर बैंक। पर पीयूष, बैंक के कर्मचारियों को ईमानदार होना चाहिए। पीयूष, बैंक के कर्मचारियों को ईमानदार होना चाहिए। जितना हमने जमा किया है उतना ब्याज सहित वापस करना चाहिए। ऐसे जितना गुरु तुमको सिखा रहे हैं, उतना तुम विश्व में ब्याज सहित जिन सासों को फैला के आओ, तब तुम ईमानदार आदमी कहलाओगे। सच्चा बालक, सच्चा शिष्य वही है जिस मां ने 45 दिन के बाद मंदिर में जाकर के नमोकार सिखाया था, माथे पर चंदन का तिलक लगाया था। उस बेटे का कर्तव्य है कि मां के जीवन में, पिता के जीवन में, मां के जीवन में, पिता के जीवन में कलंक का टीका न लगाए, रत्नात्रय का टीका लगाए। नमोकार सिखाया क्या तुम्हारे पप्पा ने? खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। आज तुम दोनों का नियम है कि पिताजी ने नमोकार सिखाया है, मां ने नमोकार सिखाया है। मैं नियम लेता हूं इस बात का कि जब उनकी अंतिम सांस का समय आएगा, मैं सारे काम छोड़ दूंगा, पर उनके कान में नमोकार सुनाने जाऊंगा। पक्का? 9 बार नमोकार पढ़ लो, नियम हो गया तुम्हारा। तुम बड़े अधिकारी बन गए, बड़े धनपति शेठ बन गए, वो अमेरिका चले गए, विदेश भाग गए,
वो वहां से फोन कर रहे हैं, बोले हमारी माँ खत्म हो या तो तुम संस्कार कर देना, पैसे हम भिजवा देंगे। ऐसा करेगा क्या भाई? सारे काम छोड़ देना और वहां से चल के आना और तुरंत सबसे पहले अपने माँ के पिता के कान में महामंत्र मुखा सुनाना और कहना, हे माँ, हे जनक, हे जननी, आपने मुझे जो सुनाया था वो कर्ज आज उतार रहा हूं, आपकी बैंक में रखा था ये पैसा, अब तुम ले जाइए। हमने सुना सुब्रत सागर जी कि सर सेठ हुकमचंद जी का एक बंदरगाह था विदेश में, उनके परिवार को पता नहीं था है? और उनका द्रव्य कोई दूसरे देश में जमा था विदेश में। बैंक बंद हुई बेटा, बैंक बंद हुई ना, तो वहां से खोज करके इंदौर आकर के उनके परिवार के लोगों को बैंक वाला द्रव्य दे के वापस गया है। ये सत्य घटना है। हो एक विदेशी बैंक वाला भारत में आकर के उनको पैसे वापस कर सकता है, तो प्रत्येक बेटे का कर्तव्य है, प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है, अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने गुरु से जो तुमने सीख के रखा है उसकी अंतिम सांसों को वापस करना, उसे कान में नमोकार मन सुना देना। समन्वय स्वामी को दीपक कितना गहरा ज्ञान था। हर पक्ष की व्याख्या लिखी शंभु स्त्रोत में। उन्हें मालूम था कि दीपक जैसे मुमुक्षु जीवों का जन्म हो जाएगा, फिर वो यही कहेंगे कि मंदिर जाने में हिंसा होती है, फिर ये कहेंगे मंदिर बनवाने में हिंसा होती है। 7-7, 10-10, 50-50, 100-100 मंजिल के भवन बना रहे हो और जिनमें तुम मेरे मित्र विचार कर रहे हो, सुख भोग रहे हो, उन भवनों में तुम्हें पाप नहीं लग रहा है। और जिस एक भवन के बनाने में वहां बैठ करके मित्र हजारों करोड़ों जीव जहां बैठ करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, उस मंदिर में तुम्हें हिंसा का दोष लग रहा है। गोमटेश बाहुली स्वामी की स्थापना किए चामुंड राय ने। 1000 वर्ष हो चुका मित्र, हर वर्ष 12 वर्ष में करोड़ों लोग दर्शन करने यहाँ पहुंचते कि नहीं पहुंचते? पहुंचते ना। उन करोड़ों में एक ने भी सम्यक प्राप्त कर लिया, चामुंड राय का सोना सफल हो गया। एक ग्रंथ लिखा, कुंद कुंद स्वामी ने समय सार लिखा। वो लिख रहे थे, हो सकता है मोटे पप्पू पहुंच गए, भैया महाराज क्यों परेशान हो रहे हो लिख लिख करके, कौन देखता है। हे मित्र, कुंद कुंद स्वामी समय सार लिख गए। आज लाखों लाखों प्राणी देश में विदेश में समय सार पढ़ करके मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। मित्र, कुंद कुंद की पुरुषार्थ सफल हुआ कि नहीं हुआ? ये शंभु स्त्रोत समन्वय स्वामी स्तवन कर रहे थे बनारस में। पाषाण के सामने बैठ करके चंदापुर स्वामी को निकाल लिया, भगवान की स्तुति करते करते। जिनेंद्र, जितने युवा उज्जैन में नहीं पूरे देश में हो, उनको हाथ जोड़ के आप जय जिनेंद्र करना और उनसे कहना, बेटा मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया है, आपके पिता ने आपको जन्म दिया, वो आपको मंदिर में दिख जाए वो युवा, गुरु के पास भैयावृत्ति करते दिख जाए युवा, धोती दुपट्टा पहन के आहार देते दिख जाए युवा, कलेक्टर साहब आप कलेक्टर हो, उस युवा को जय जिनेंद्र करना अपनी तरफ से और कहना, बेटे तेरे माता पिता के रजबीर को धन्य हो, उनका काम पुरुषार्थ भी सफल है, क्योंकि आज तुम जिनालय में खड़े हो, जिन शासन को जयवंत कर। कौन से कुएं की पानी की बूंद भगवान के अभिषेक के काम में आ जाए? कौन से कुएं के पानी की बूंद भगवान के अभिषेक के काम में आ जाए? और कौन से जीव का काम पुरुषार्थ तीर्थंकर महावीर बनने के काम में आ जाए? आप यूं सोचते होंगे, बोले गुरु जी
ये युवा क्यों घूमते रहते आपके पास? ये मेरे पास नहीं घूम रहे। हे मित्र, धनुर्विद्या को सीखने वाला धनुराचार्य के पास जाता है, व्याकरण को सीखने वाला व्याकरण के आचार्य के पास जाता है, आयुर्वेद के सीखने वाला आयुर्वेदाचार्य के पास जाता है। ऐसे मित्र भगवान बनने वाला हमारे पास आता है। गर्मी तो नहीं लग रही? गर्मी तो नहीं लग रही? कोई गर्मी नहीं। मौसम की गर्मी आदमी को पागल नहीं कर सकती है, माथे की गर्मी आदमी को पागल कर देती है। आत कर काटे इतिहास साक्षी है, आगम साक्षी है। महात्मा श्वेत सागर जी, मौसम की गर्मी से कोई नरक नहीं जा सकता। मौसम की गर्मी से कोई नरक नहीं जा सकता, पशु नहीं बन सकता है मित्र, मौसम की गर्मी से नरक नहीं जा सकता है। लेकिन भावों के खोटे परिणामों की गर्मी से जीव नरक जाता है। परिणाम ठंडे रखो, मौसम तो जैसा है जो है। अब ज्ञानी समझो, आचार्य समन्त स्वामी को ज्ञान था। आचार्यों का दूरदर्शित्व नाम का गुण होता है कि दूर से देख लेते हैं लोग क्या क्या सोच सकते हैं। एक व्यक्ति ने भिलाई में मुझे पूजा दिखाई सुब्रत सागर, उस पूजा में लिखा था, प्रभु आपको चावल कैसे चढ़ा सकता हूं? बोले क्यों? खेतों में चावल में कितने पानी बहता रहता, जीव मरते रहते हैं। ओह, और जब दाएं होती ना उस पर बैल लघुशंका भी करते, गोबर भी कर देते, कैसा चावल नहीं चढ़ा सकते। प्रभु मैं आपको जल कैसे चढ़ा सकता हूं? बोले क्यों? वो जल में कुएं में मेढक जन्म लेते हैं, वहीं मर जाते हैं, मछलियां जन्म लेती मर जाती है, वहीं लघुशंका करती है, सोच करती है, ऐसा गंदा पानी कैसे चढ़ा सकते हैं? ऐसी ऐसी पूजा करके मालूम पढ़ने वालों को बड़ा अच्छा लग रहा था, पर तुमको पता होना चाहिए वो पूजा लिखने वाला धर्मात्माओं का शत्रु है, नरक ले जाने वाला है। ऐसी बातें लिख दी जिससे लोग जल चढ़ाना बंद, द्रव चढ़ाना बंद और मंदिर जाना बंद। परंतु कैसा है परिणाम? बंद बिल्कुल नहीं। 1 घंटे को तुम मंदिर पहुंच गए तो परिणाम प्रशस्त हो गए। हे ज्ञानी, बोध करो, बोध करो। घर में कचरा होता ही रहता है, पर माँ झाड़ू लगाती रहती है कि माँ तुम कितनी झाड़ू लगा दो लेकिन कचरा तो फिर होगा ना, सुबह लगा शाम को हो जाता है, तो झाड़ू लगाना चाहिए क्या? सुबह घर में झाड़ू लगाई ना, दोपहरी में कचरा हो गया, मध्याह्न में झाड़ू लगाई, शाम को फिर कचरा हो गया। तो बार बार क्यों आप अपनी कमर तोड़ती हो, झुक करके झाड़ू लगाती हो? क्यों लगाती हो? पागल हो गया? आज से झाड़ू लगाने का त्याग कर दो। है झाड़ू लगाने का त्याग कर दो और उज्जैन के लोगों को मेहमान के लिए बुलाना, मेहमानों को बुलाना, अतिथियों को बुलाना, बड़ी प्रशंसा होगी आपकी। अनिल, घर की देहरी देखते ही देखे हुए कौन लोग रहते इसमें घर में? पता रहता है झाड़ू लगाने वाले को, नगर की गलियों में प्रतिदिन झाड़ू लगती है, पता है आपको। परंतु झाड़ू लगाने को मालूम है, नगर पालिका को मालूम है कल फिर कचरा होगा, लेकिन फिर भी झाड़ू लगाते ना। क्यों? झाड़ू लगाते रहेंगे तो कचरा होगा, घूरा नहीं बनेगा, और झाड़ू नहीं लगाओगे तो घूरा बन जाएगा। ऐसे ज्ञानियों कितने परिणाम खराब होते रहे तब भी मंदिर जाते रहना, कितने परिणाम खराब होते रहे तब भी साधुओं की सेवा करते रहना, कितने परिणाम खराब होते रहे तब भी दान देते रहना, क्योंकि झाड़ू लगाते रहोगे तो मेरे मित्र परिणाम घूरा नहीं बन पाएंगे। और झाड़ू लगती रहेगी, झाड़ू लगती रहेगी तो मेरे मित्र अतिथि आते रहेंगे, दिगंबर मुनि तुम्हारे घर पर आते रहे। व्यवहार धर्म को कैसे सुरक्षित रखा है आचार्य संबंध स्वामी ने, सुनिए ध्यान से। हे प्रभु, हम समझते हैं भगवान की आराधना करने में भी किंचित सावध होता है। पूजा करेंगे,
जल लाओगे, प्राशुक करोगे, द्रव्य चढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ साबद्ध होगा। चौका लगाएंगे तो मित्र अग्नि जलाना पड़ेगी ना। अहो ज्ञानी अज्ञानी ज्ञानियों, आगम के निश्चय व्यवहार दोनों पक्षों को समझ करके वस्तु व्यवस्था की व्याख्या करें। मुनि धर्म की व्याख्या मुनियों के लिए है और श्रावक धर्म की व्याख्या श्रावक के लिए है। मुनि धर्म की व्याख्या भी श्रावक को करो, क्यों? मुनि बनाने के लिए। पर श्रावक अवस्था में मुनिचर्या का पालन करेगा, न वो मुनि बन पाएगा न श्रावक बन पाएगा, अधर्म में लटक जाएगा। ये बात समंतवत स्वामी को अच्छे से मालूम थी, इसलिए स्तुति करते हुए सिद्धांत समझा रहे हैं। पूज्यम जिनम तर्स्तो जनस्य साबद्दिलेशो बहु पुण्यरासो दूषाय नालम कणका विशस्य न दूषता शीस भामुरासो। इस श्लोक में कह रहे हैं पूज्यम जिनम तर्स्तो, हे जिन, हे परमात्मा अरहंत देव, हे बांसपूज्य स्वामी, तब अर्चतो, आपकी अर्चना करने में, प्रतिदिन जो पूजा करते ना आप, उसका नाम है सदा अर्चना। मंडप बना के जो पूजा की जाती है उसका नाम है पूजा। और पंचणक पूजा, इंद्रधत पूजा, शमूषण पूजा, मित्र, ये मंडल बना के उसका नाम पूजा है। जो तुम प्रतिदिन करते हो क्या है? अर्चना। तो पूज्यम जिन अर्चतो, पूजा करने में, आपकी अर्चना करने में, हे जिनवर, इंद्र आदि के द्वारा पूजनीय जिनेन्द्र, शाबद्दिलेशु, शाबद्दिलेशु, आपको खुशी होती ना, अचानक ताली बजा देती हो, बराबर। लेकिन उसमें आपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पीटा, वहां सूक्ष्म जीवों की विराधना हो सकती है, वायु काय के जीवों की विराधना हो सकती है। लेकिन आप गृहस्थ हैं, भावों की अभिव्यक्ति को लिए आप ताली बजा देते हो। साबद्दिलेशु, ले साबद्ध हुआ है। तुमने जिनवाणी संतोष में ताली बजा दी और बगल में गोदा सो गया था, वो जग गया, जग गया। बोले क्या हुआ, क्या हुआ? बोले इतनी सुंदर बात बोल रहे थे इसलिए ताली बज गई। अरे मुझे बताओ क्या हुआ? और एक सब सुनकर कुछ वैराग हो गया और जाकर दीक्षा ले ली। मैं तो तुम्हारी ताली भी उसके कल्याण का कारण बन गई। वो मंदिर में घंटा क्यों जाती है आप? भगवान सो गया था उसको जगाने जाते हो, तो भगवान को खुश करने के लिए घंटा बजाने जाते हो, क्यों बजाने जाते हो मित्र? भगवान को जगाने के लिए नहीं जाते हो, भगवान को खुश करने के लिए भी नहीं जाते हो। कदाचित तो ओम अग्रवाल अपने घर में बैठा बैठा सो रहा था और मित्र गप्पे करते करते दिन के 12 बज गए और चारपाई से उठ ही नहीं रहा है। मंदिर की घंटी बजी, अरे चलो भैया भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। और किसी व्यक्ति के जीवन की अंतिम घंटी बज रही हो, वो भगवान को भूल गया हो और पड़ोस में मंदिर की घंटी बजी, उसको ज्ञान हो गया भगवान के मंदिर में घंटी बज रही है और मेरे में अंतिम घंटी बज रही थी, और सुनते ही उसने नमो ओरियंतलम बोल दिया, उसकी समाधि मरण हो गया। क्रिया के साथ साथ अभिप्राय का बोध होना चाहिए, क्रिया के साथ साथ अभिप्राय का बोध होना चाहिए है। अभी रतलाम से गाड़ी में बैठ के आ गए, क्यों भैया हिंसा नहीं हुई क्या? हुई है। क्रिया के साथ अभिप्राय देखना चाहिए, वो जीवों को मारने के लिए नहीं आए हैं मेरे मित्र, गुरु भगवंतों के दर्शन के लिए आए हैं। अभिप्राय देखिए। साबद्दिलेशु बहु पुण्यरासो, यद्यपि साबद्ध होता है, पूजा के बाद भी कार्य करते हो,
वो प्रायश्चित है। जिनेंद्र पंडित जी पूजा के बाद भी कारुशल करते हैं। क्यों? कोई कमी रह गई हो, भूल हो गई हो, हे प्रभु क्षमा करना। वास्तव में प्रभु को तुम्हारे क्षमा करने का कोई विकल्प नहीं है। जो हमारे आत्म प्रभु हैं उन्हें शांति मिले, इसलिए हम क्षमा मांग रहे हैं। इधर देखो, किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति पर प्रति द्वेष बुद्धि आया, फिर पप्पू क्षमा मांगने गए, वास्तव में उससे क्षमा नहीं मांगी जा रही। निश्चय नहीं को भी समझिए, जिससे क्षमा मांगने गए ना उससे क्षमा नहीं मांग रहे हम, उसको दुख दे करके, उसको क्लेश पहुंचा करके आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। सही है? बराबर। तो अपनी आत्मा को सुखी करने के लिए हम उसे क्षमा मांग रहे। तू क्षमा कर दे भाई, मैं कष्ट झेल नहीं सकता। स्वयं को दुखी नहीं करना चाहता है वही क्षमा मांगता है। जब तक तुम क्षमा नहीं मांगोगे तब तक तुम सुखी नहीं रह सकते। संसार का सुख भी भोगना चाहते हो तो क्षमा के साथ हो। ये व्याख्यान बंद कर दी लोगों ने, अंदर का व्याख्यान आना चाहिए आपके पास। सुभाष भैया समझ में आना चाहिए कि वस्तु स्वभाव क्या है। जितना व्यक्ति व्रती बनता चला जाएगा, जितना संयमी बनता चला जाएगा, जितना शांत होता जाएगा, उतना ये जीव अपनी आत्मा से क्षमा मांग रहा है। निर्गंत सागरी दीक्षा क्या है? प्रायश्चित। दीक्षा क्या? प्रायश्चित। जिसने अपने कोटि कोटि भवों के दोषों को समझ लिया है, उस दोषों से चित्त की शुद्धि के लिए व्यक्ति दीक्षा लेता है। अब मैं कोटि कोटि जन्मों के किए अपराधों को क्षमा मांगता हूं अपनी आत्मा से। इतने शांत क्यों आप लोग? समझ नहीं आ रहा है? देख भाई अनिल गंगवाल, ये पंडाल की माता भी शांत बैठी। ये तो आपको कहना पड़ता, मां शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। ये मेरी बातों शांत नहीं है, ये अपनी बातों से शांत है। यही प्रवचन है, यही सामयिक है, यही स्वाध्याय है, यही साम्य भाव है। तो अर्चितो, हे परमात्मा, आपकी अर्चना करने से जनस साबत लेसो। हे शत्रुओं को जीतने वाले चिन्ह, किंचित साबद्ध होता है, आरंभ होता है, लेकिन बहु पुण्य रासौ, बहु पुण्य रासौ। बिना द्रव्य लगाए द्रव्य कमा सकते क्या आप? जिसके प्रदीप भैया फोटी कोड़ी नहीं है, कहीं से पैसा नहीं लगाएगा, तो दुकान में व्यापार कैसे कर पाएंगे? 1 लाख कमाना चाहते तो उसमें लगाना पड़ेंगे, करोड़ कमाना चाहते तो लगाना तो पड़ेंगे। ऐसे मित्र, किंचित दोष हो रहा है लेकिन बहु पुण्य की राशि आ रही है, इसलिए आपको पूजा करना चाहिए। दीपक सेठ, भगवान की पूजा करना चाहिए, गुरुओं को दान देना चाहिए, जनमानी का स्वाध्याय करना चाहिए। ओहो, दोषाय नालम कणिका विशेषका। उदाहरण क्या दे रहे? दृष्टांत। दोषाय नालम कणिका विशेष न अलम कणिका विशेष न दूसरा सी शिवाम मुरा से। एक छोटी सी जहर की कणिका, एक विष जहर, छोटी सी डली,
तनक से डली वो जहर को आपने, बहुत बड़ी, भारत में कौन सा सागर है? भारत के समुद्र का नाम क्या मालूम है आपको? बंबई के सागर का नाम क्या? हिंद महासागर। हे मित्र, हिंद महासागर में एक सुई की नोक पर जहर लगा करके और विमलेश भाई पहुंचे का हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में इतने बड़े समुद्र में एक छोटी सी, कितनी, सुई की नोक के ऊपर एक जहर की कणिका उसमें छोड़ दी। क्या वो जहर पूरे समुद्र को प्रभावित कर पाएगा? जैसे छोटी जहर की कणिका पूरे समुद्र के पानी को दूषित नहीं कर सकती है, ऐसी है प्रभु आपकी वंदना में आते समय, आपकी पूजा करते समय, आराधना करते समय किंचित साबद्ध क्रियाओं के किंचित पाप लग भी गया, लेकिन समुद्र पुण्य का इतना विशाल है कि उसमें प्रभावित होता नहीं है। उन्हें मालूम था कि पंचम काल बढ़ता जाएगा और दीपक बड़गांव जैसे लोग जन्म लेते रहेंगे, फिर वे प्रवचन करना सीख जाएंगे। वे यही कहेंगे, भैया पूजा मत करो, पाठ मत करो, धर्म मत चढ़ाओ, हिंसा होती है। हे मित्र, ये हिंसा कैसी है? जैसे समुद्र में एक जहर की कणिका समुद्र को दूषित नहीं करती है, ऐसे मित्र पुण्य कर्म में यदि अल्प साबित हुआ है, वो तुम्हारे इतने बंद का कारण नहीं है जो कि तुमको नरक भेजते। शीत सभाम राशि, बहु पुण्य राशि। तो दोषों के लिए विष की कणिका अल्प मात्र शीतल समुद्र में, जल से समुद्र में दूषित नहीं होती। दूसरा पक्ष ले जाइए, बंदित को पारणम कुंच, जिसकी शक्ति अंश अधिक होते हैं वो अपने रूप परिणत कराता है। रासायनिक प्रक्रिया भी समझना चाहिए। जैन आगमों में ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा जो कि व्याख्यात न किया गया हो। बच्चे बच्चे समझते हैं इस बात को। बेटा तुम पत्थर तो नहीं खाते? अच्छा, छोटे भाई से पूछो, पत्थर तो नहीं खाते? अच्छा, चश्मा वाला भाई, ये बगल के भाई से पूछो, पत्थर तो नहीं खाता? ये खेमरे वाले से पूछो, पूछो पूछो भाई, पत्थर खाता है क्या? नहीं खाता। खड़े हो जाओ, सभी लोगों से पूछो, पत्थर तो नहीं खाते? क्या बोले? कोई नहीं खाता। इधर आ बेटा, इन माताओं से पूछो, आप पत्थर तो नहीं खिलाती? देख बेटा, इन्हें सबने मना कर दिया, पर मैं कहता हूं चुनौती के साथ, ये माताएं पत्थर खिलाती हैं और ये सब पत्थर खाते हैं। तू भी खाता है? अब बोलो कैसे? ये जो चक्की रहती है ना, चक्की, उसमें टाकते हैं, टाकना जानते हैं ना, टाकते हैं तब वो पीसते हैं, लेकिन हर 10-15 महीने के बाद फिर टाकना पड़ता है। ये उसके जो छेद कैसे भर गए? किसने सीमेंट लगाया था? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? चक्की रहती है आटे की, चाहे वो हाथ की हो चाहे इलेक्ट्रिक हो, बिजली वाली, लेकिन सब में पत्थर के पाटे रहते हैं, ठीक है? उनको छेनी से हथौड़ी से टाकते हैं, गड्ढे करते छोटे 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 छोटे, जिससे दाने पिसे, भगे नहीं, तो टाकते हैं। अब प्रश्न है ना, जो टाका है ना, कुछ दिन बाद फिर घिस जाते हैं, फिर टाका जाता है। ये पाटा जो इतना घिस गया वो कहां गया? बोल बेटा, कहां गया? आटे में गया ना? आटा कहां गया? पेट में गया ना? अब बोल, तू पत्थर खाता कि नहीं? बोल, खाते? आप सबसे पूछो। देखा कैसे बदल गए सबके सब 1 मिनट के अंदर। वो वक्ता कुछ भी बदलवा सकता है। इनसे पूछो माताओं से, आटा खिलाते, पत्थर खिलाते कि नहीं? ये भी बदल गए। अब सोचो बेटा, संसार कैसा है, तुम्हारे सामने दिखा दिया।
कि जो पहले एक क्षण पहले कहते नहीं खाता नहीं खाता नहीं खाता, ऐसे कितने अज्ञानता से भरे लोग हैं। सच्चे वक्ता को सुने तो उनको मालूम चला है कि पत्थर खाते कि नहीं खाते। पिताजी बैठे क्या, कहाँ है, उनसे पूछ क्या हो, हमारी माँ की डांट खाते क्या, पूछ क्या बेटा, जय जनिंद कर लेना है, प्रेम से पूछना। क्या बोले, नहीं ये इनसे महाराष्ट्रियन से ला रहा है कि मध्य प्रदेश का। इनको पूछो मेरी माँ की डांट खाते क्या आप, हैं? नहीं खाते, मैं खिलवा दूं। यदि इन्होंने कहा कि बेटा स्कूल जा रहा है जल्दी भोजन दो उसको, तो तेरी माँ ने कभी ऐसा नहीं कहा थोड़ा रुको, पूछो उनसे। ये नहीं बोला थोड़ा ठहरो, बोला ना यही तो डांट है। बेटा बोले ना बोले, उनका चेहरा देखो कैसा हो गया भगया। यदि तुझे अपने ससुर की बेटी की डांट न खाना हो तो कोई इसके द्वारे पर मोर रखे मत जाना। जगत ऐसा ही है, शर्म के कारण, लज्जा के कारण बहुत सारी बातें लोग छुपाए बैठे हैं। अब तो आजकल लोग घबराने लगे हैं। पहले सुनते थे कि बेटियों को मार दिया, अब तो बेटियां ही पति के टुकड़े करके फेंक रही हैं। भगवान महावीर के सिद्धांतों पर जियो, जियो और समझे जियो और दूसरे को जीने दो। जिसके शक्ति अधिक होते हैं वो दूसरे को अपने रूप कर लेता है। जिसके शक्ति अधिक होते हैं वो दूसरे को अपने रूप कर लेता है। जिससे शक्ति न्यून होते हैं वो दूसरे को आकर्षित हो जाता है। बैराग के शक्ति से होगे तो रागियों को अपने पास बुला लोगे, और राग के शक्ति किसी के अधिक हुए तो बैरागी को राग में डाल देगा। आटे की शक्ति से अधिक होते हैं, इसलिए जितना पत्थर तुमने आटे में पीस के खा गए तो कोई नहीं कहता है कि पत्थर खाया, आटा खाया। जब सत्यांश को देखते हैं तो पूजन करते समय भगवान की भक्ति के सत्यांश और पुण्य आश्रम के सत्यांश अधिक होते हैं, तब ये नहीं कहा जाता कि ये पाप कर रहा है। ऐसा कोई नहीं बोलता, न कोई प्रवचनकार बोलता है, न कोई आगमों में लिखा हुआ है। इसलिए थका भी जाता है थकान मिटाने के लिए, थका भी जाता है थकान मिटाने के लिए, थका भी जाता है थकान मिटाने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? भवन सुंदर, खिड़कियों से हवा दे रहा है, पर सीढ़ियों पे चढ़ने की ताकत नहीं है, पर नीचे बहुत लू चल रही है। मित्र उन सीढ़ियों पे चढ़ोगे नहीं चढ़ोगे, क्यों? थकना पड़ेगा थकान मिटाने के लिए, थकाना पड़ेगा थकान मिटाने के लिए। ऐसे मित्र विश्वास मानिए, कष्ट सहन करना पड़ेगा कष्ट मिटाने के लिए। प्रणव सागर आए क्या आज? महात्मा प्रणव सागर जी, बालक देख कष्ट सहन करना पड़ेगा कष्ट मिटाने के लिए। अंतिम प्रश्न आज का, किसी व्यक्ति को कहीं बर्रैया खड़े होना, कभी इंजेक्शन लगवाया क्या आपने? इंजेक्शन लगवाया? मित्र सही बोलना, कष्ट नहीं हुआ? कभी कभी तो बच्चे तो देख भर लें डॉक्टर को। स्कूल में पहले आते ना पप्पू, स्कूल में आते थे डॉक्टर, वो लाल गोली दिखा करके और इंजेक्शन लगाते थे कि स्कूलों में, और बच्चे क्या करे दूर से देख लेते कि डॉक्टर है। और याद है आपको मित्र इंजेक्शन? परंतु ये बर्रैया तो जान करके
पैसे दिए उसने, डॉक्टर को फीस दिए और इंजेक्शन लगवाया। कष्ट नहीं हुआ? कष्ट नहीं हुआ मित्र? कष्ट नहीं हुआ था क्या? हुआ था ना। देख बेटा, थकना पड़ता है, थकान मिटाने के लिए इंजेक्शन लगवाया, कष्ट सहन करना पड़ता है कष्ट से बचने के लिए, नहीं तो रोग बढ़ जाता। जैसे कड़वी औषधि खाते हो, इंजेक्शन लगवाते हो, ऐसे किंचित धर्म करने में कष्ट भी होगा, तब भी धर्म नहीं छोड़ना, धर्म करते रहना कर्मों से बचने के लिए। अब कोई कहे महाराज इतना चलते, इतना बिहार, इतना बिहार। अरे मित्र, इतना बिहार क्यों कर रहे हैं? बिहार से बचने के लिए। ये बिहार चलता रहा, शहर सागे बैंक सागरी भाई, नियोग नियोग, बिहार चलता रहा तो दुर्गतियों का बिहार मिट जाएगा और सिद्ध सलाह में बिहार हो जाएगा। इसलिए बिहार करते ही रहना चाहिए।